तो बच्चों हो जाइए तैयार। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया। 100% ओरिजिनल है। यदि आप लोग इस प्रश्न को सारा रट के नहीं जाते हैं तो 17 फरवरी को आप सभी का हिंदी का एग्जाम है, वहां आप लोग पछताइएगा एग्जाम हॉल में। इसलिए बोल रहा हूं कि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी समय है, आप लोग पूरा रट लीजिएगा। वायरल हो चुका है वेब पेपर, ठीक ना, देख सकते हैं सेम टू सेम यही पेपर आएगा 17 फरवरी को। पूरा रट लीजिएगा, वायरल हो चुका है, मेरा 100% गारंटी है। इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है यह भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, तो पूरा आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, एक एक प्रश्न को रट लेना है। वायरल हो चुका है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी सारा प्रश्न को आप लोग रट लीजिए, समय है आपके पास। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। तो यह जो है आपका भीमराव अंबेडकर की रचना है। डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, भीमराव अंबेडकर की रचना है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की है। फिर से बोल रहा हूँ कि पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में आप लोग पछताइएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न कर रहा है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। सेन साहब की मोटर कार जो है वह काला रंग की है। कौन रंग, काला रंग की है, याद कर लीजिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न कर रहा है मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो वह अपना भारत है। ऑप्शन राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ कि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी आप लोग सारा प्रश्न को रट लीजिएगा। चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का द्योतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। डॉट डॉट यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो यह पंक्ति जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। वायरल हो चुका है प्रश्न, फिर से बोल रहा हूँ कि पूरा रट लेना आपको, नहीं तो आप लोग 17 फरवरी को एग्जाम हॉल में पछताइएगा कि काश सारा प्रश्न रट के आते तो आज गर्दा उड़ा के जाते। इसलिए बोल रहा हूँ कि वायरल हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है मेंडलीफ किसकी रचना है। मेंडलीफ जो है वह गुणाकर मूल्य की रचना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है, तो वह जो लेख है वह नंदी नागरी लिपि में है, ठीक है ना, नंदी नागरी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा 6 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, तो वह जो है कथा लेखन के लिए जो है अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर कह रहा है कि बहादुर कैसा लड़का था। बहादुर जो था हंसमुख और मेहनती लड़का था, सी राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर कैसा लड़का था, तो हंसमुख और मेहनती लड़का था, याद रखिएगा। वायरल हो चुका है, फिर से बोल रहा हूँ कि पूरा रट लीजिएगा, बाद में पछताइएगा मत, ठीक ना। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा है। डॉट डॉट यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो यह पंक्ति जो है वह आपका परंपरा का मूल्यांकन पाठ की है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन आमलेट नहीं खाता था। आमलेट जो है वह पंडित बिरजू महाराज नहीं खाता था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। एक एक प्रश्न आपको रट जाना है और आप लोग गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में, मेरा 100% गारंटी है। इसका पीडीएफ मैं आप सबको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, ठीक ना। 11 नंबर का है अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था
परमानंद वाजपेयी, ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विलनब क्या है। विलनब क्या है, तो वह है आपका फ्रांस का एक छोटा सा गांव। विलनब क्या है, फ्रांस का एक छोटा सा गांव है, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का रहा है कि लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुए। लेखक को गीले कपड़े में देखकर जो है दीदी नाराज हो गए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दीदी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न का रहा है कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था 1977 ईस्वी में, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न कर रहा है जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खान को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई। तो आसक्ति जो है बिस्मिल्लाह खान को वह हुआ रसूल नबाई और बतूल नबाई के संगीत से, ठीक है ना। राइट आंसर डी हो जाएगा, रसूल नबाई और बतूल नबाई के संगीत से, याद रखिएगा, ठीक है ना। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खान के संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई, तो रसूल नबाई और बतूल नबाई के संगीत से, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि काशी किसकी पाठशाला है। काशी जो है, काशी है संस्कृति की पाठशाला, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सारा प्रश्न रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। तो बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी आप लोग समय रहते हुए सारा प्रश्न रट लीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी को, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा। गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर ब्रूक का, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते हैं। तो बिरजू महाराज जो है सबसे बड़ा एग्जामिनर समझते हैं अपनी अम्मा को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 20 का, याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। द का उच्चारण स्थान है दंत, ठीक है ना, याद रखिएगा। द जो है दंत उच्चारण है उसका, याद रखिएगा। पूरा प्रश्न कर लीजिएगा याद, मैं गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ छल, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो निम्न में शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा अंधिकार, ठीक है ना, ए सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मई शब्द कौन संज्ञा है। मई शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अपराध शब्द कौन लिंग है। तो अपराध शब्द जो है वह पुल्लिंग है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कर्पूर शब्द है। कर्पूर शब्द आपका हो जाएगा तत्सम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग श्यामा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। सारा प्रश्न को एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। उसके बाद 28 नंबर का है डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है। तो यह अधिकरण कारक का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। तो यह कलम किसकी है, तो वह हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है। तो वह जो है वर्तमान काल का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि
पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द जो है वह ए हो जाएगा तत्सम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 32 नंबर कह रहा है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं आपका योग रूढ़ कहलाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न कर रहा है पराजय शब्द में उपसर्ग है, पराजय में उपसर्ग आपका हो जाएगा परा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 34 नंबर प्रश्न कर रहा है 34 नंबर त्यागी शब्द में प्रत्यय है, त्यागी में प्रत्यय बड़ी हो जाएगा यानी कि दीर्घ ही हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चाचा शब्द का विशेषण है, चाचा का विशेषण हो जाएगा चचेरा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारा वायरल प्रश्न मैं इस चैनल पे आपको करवाऊंगा, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। 36 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शूल पानी शब्द कौन समास है, तो शूल पानी शब्द आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो निम्न में शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 38 नंबर प्रश्न 38 नंबर कर रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण दूध हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह जो है सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 40 कह रहा है सजीव शब्द का विलोम है, सजीव का विलोम हो जाएगा निर्जीव। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जपू जी किसकी रचना है, जपू जी जो है वह गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक एक वायरल प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा ताकि एग्जाम में आप लोग गर्दा उड़ा के आ जाए। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जटा मुकुट तन भसम लगाई वसन छोरी तन नगन भया किस कविता की पंक्ति है, तो यह जो है यह राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा कविता की पंक्ति है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रसकान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं, तो वह जो है प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है 44 कह रहा है इनमें से किसका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, तो वह जो है घनानंद का अत्यधिक जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की, रसिक समाज की स्थापना जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सभी विषय का आपको PDF मिलेगा। 46 नंबर कर रहा है वीणा किनकी रचना है, तो वीणा जो है वीणा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है 47 नंबर कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का जो है जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। उसके बाद देखिए 48 नंबर प्रश्न कर रहा है अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है, तो वह है आपका कुंवर नारायण की रचना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो है वह घर के दरवाजे पर मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 50 नंबर प्रश्न कर रहा है 50 नंबर प्रश्न कर रहा है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डांगवाल ने किस रूप में किया, तो वह जो है पहल पुस्तिका के रूप में किया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 50 का। 51 नंबर कर रहा है कि रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था, रेनर मारिया रिल्के का माता का नाम याद रखिएगा आप लोग, सोफिया नाम था, याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। 100% यही सब सवाल आएगा।
पूरा रट लीजिएगा तो आपको बाद में नहीं पछताना पड़ेगा। 52 नंबर का है किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है, तो वह हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो वह जो है भारतीयता नहीं दिखाई देती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 54 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है, तो राम नाम कीर्तन के बिना जो है वह जन्म और जीवन दोनों व्यर्थ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 55 कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किनकी रचना है, तो यह जो है यह सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय की रचना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनता की रोके रहा समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्धित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 57 नंबर प्रश्न 57 नंबर का है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म जो है 1927 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद 58 नंबर प्रश्न का है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। हमारी नींद कविता में जो है मक्खी का जीवन चक्र जो है जीवन क्रम जो है पूरा हुआ। डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 59 नंबर प्रश्न कर रहा है सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम काव्य है, तो अंतिम काव्य उसका हो जाएगा लोकायतन हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 60 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धित है, तो यह पंक्ति जो है हिरोशिमा से उद्धित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द है, तो के लिए एक शब्द हो जाएगा कवि। जो कविता रचता है वह कवि कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 62 नंबर कह रहा है कि एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ है। एक आंख से देखना बराबर मानना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका 63 नंबर प्रश्न कह रहा है यो रो लो ओ क्या है। यो रो लो वो जो है वह आपका हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यशोधरा का संधि विच्छेद है। यशोधरा का संधि विच्छेद हो जाएगा यशः जोड़ धारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी मैं आपको आगे डाउनलोड करने बताऊंगा। 65 नंबर का है हरि शब्द कौन संज्ञा है। हरि शब्द जो है आपका वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है, तो वह जो है संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 67 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। निम्न में शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका राजा दशरथ की 3 रानियां थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सब धन किस विशेषण का उदाहरण है। सब धन जो है वह परिणाम बोधक का उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 69 नंबर प्रश्न 69 कह रहा है कि गोमल शब्द है। गोमल शब्द आपका तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिए 70 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि उपकार शब्द में उपसर्ग है। उपकार शब्द में कौन उपसर्ग है पूछा जा रहा है, तो उपकार में आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका 71 नंबर प्रश्न
71 नंबर कह रहा है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। शब्दांश जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सर्प शब्द में प्रत्यय है। सर्प जो होता है उसमें प्रत्यय क्या है, तो उसमें अप्रत्यय है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अपमान शब्द का विशेषण है। अपमान का विशेषण आपका हो जाएगा अपमानित। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर कह रहा है कि सभापति शब्द में कौन समास है। सभापति में आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर। 75 कह रहा है कि नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है, तो वह जो है विशेषण पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, तो वह जो है मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 77 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची नभ हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। 78 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अंधकार शब्द का विलोम है। अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कर रहा है शिव का उपासक के लिए एक शब्द है। शिव का उपासक के लिए एक शब्द हो जाएगा शैव। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर कर रहा है घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, तो अर्थ है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। घी के दिए जलाना अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। ठीक ना। उसके बाद 81 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सोना धातु कौन लिंग है। सोना धातु जो है वह पुल्लिंग है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 82 नंबर प्रश्न कर रहा है कि घड़ी शब्द कौन संज्ञा है। घड़ी शब्द जो है वह जातिवाचक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 83 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जेठ शब्द का स्त्रीलिंग है। जेठ का स्त्रीलिंग जेठानी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका कि बखूबी शब्द में कौन समास है। बखूबी में आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 85 नंबर प्रश्न आपका कर रहा है 85 कर रहा है कि रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। रमेश आ रहा होगा वह भविष्यत काल का उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कर रहा है मगम्मा को किससे विवाद था। मगम्मा को बहू से विवाद था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद 87 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, तो वह जो है बाढ़ की चिंता से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर कर रहा है सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था। सात कौड़ी होता का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर प्रश्न कर रहा है कि माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे, तो वह जो है शहर में लगे हुए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 89 का शहर में हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मंगू कितने वर्ष की है। मंगू जो है वह 12 वर्ष की है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 91 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मदुरै पांडी लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 92 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था। वल्ली अम्माल की लड़की का नाम था पापाती। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई, तो वह पीले रंग की रिक्शे पर सवार हुई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सीता क्या देखकर रुआसी हो गई। सीता जो है काला
ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई। 95 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि नारायण की पत्नी का क्या नाम था। नारायण की पत्नी का नाम था भावरी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 96 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हेड नर्स का नाम क्या था। हेड नर्स का नाम था मिरांडा, मिरांडा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ, तो वह जो है पुत्र को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 98 नंबर प्रश्न कर रहा है कि डहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए, तो वह जो है 200 के करीब, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 200 के करीब। 99 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका कि श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं। श्रीनिवास जो है वह कन्नड़ के साहित्यकार हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 100 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अच्युत किसका बेटा था। अच्युत किसका बेटा था, तो लक्ष्मी का बेटा था, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बता दिया है, वायरल ऑब्जेक्टिव आप लोग रट लीजिएगा। इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास। SK नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। उसके बाद फर्स्ट नंबर में वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in। sknowledgeclass.in पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ 10th क्लास वाला सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, ठीक है ना।